एक भी शब्द लाग लपेट नहीं, सीधे सीधे पाकिस्तान को संदेश है। बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी आपसे, और किसी चीज पर नहीं होगी। अगर आप ये सपने बुन रहे हैं कश्मीर पर बात कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। खून और पानी नहीं बह सकता, सीधा संकेत। यानी जिस संधि को हमने अबेयंस में रखा, जिसे हमने रोका है, वो कायम रहेगा। आतंकवाद नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री ने अपने पुराने बयान का भी जिक्र किया था, जिसकी बहुत चर्चा होती थी कि पीएम तो ये बोलते थे कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं है। फिर मौजूदा जो संघर्ष है उसे क्या नाम दिया जाए? तो अब सुन लीजिए, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि यह युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन यह आतंकवाद का भी दौर नहीं है। नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, प्रधानमंत्री ने कहा था जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा था। लेकिन उन्होंने कहा है कि युद्ध का दौर नहीं, तो यह आतंक का भी नहीं है, और मजबूत भारत इस बात का जवाब देगा। युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। ध्यान दीजिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला करने की कोशिश की गई, उसके बाद जो हम नए दौर का जो युद्ध कहते हैं, द न्यू एज ऑफ वॉर, उसमें भारत ने अपनी कुशलता दिखाई है। वाकई कितने ही लोगों को लगता होगा इससे पहले कि जिस तरीके से हमारी जो सुरक्षा प्रणालियां रही हैं, वो सक्षम रही हैं, वो इस तरह से दिख सकता है। अब चाहे हमारा वो सुदर्शन चक्र हो S-400 या हमारी आकाश सुरक्षा प्रणाली हो, ये सारी चीजें मजबूत भारत का पूरी तस्वीर उसकी खींचती हैं। और केवल पाकिस्तान ने नहीं देखी ये तस्वीर, पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी है कि भारत क्या कर सकता है। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। सीधे आपको लिए चलते हैं अपने दो संवाददाताओं के पास। हमारे साथ इस समय हिमांशु मिश्रा और साथ में मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मुझे याद नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री कोई इस तरह से स्पष्ट तौर पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जिक्र जिन्होंने किया हो, जिन्होंने ये कहा हो कि हम बात करेंगे तो वो पीओके के बारे में होगा, यानी कश्मीर के सपने संजोना पाकिस्तान छोड़ दे।
देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री या भारत की तरफ से यह संदेश नहीं दिया गया कि हम दो टूक बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, दूसरी पीओके के ऊपर। इसके अलावा आपसे बात नहीं हो सकती। अगर बातचीत आपको करनी है तो उसमें टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी, और साथ ही ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं हो सकता है, और जल और खून एक साथ नहीं बातचीत के लिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने यहाँ आतंकवाद को पालने पोसने का काम कर रहा है, वो पाकिस्तान को खत्म कर देगा। यानी हिमांशु, इसी बात में एक चीज मैं जोड़ के आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जो एक संशय सबको लग रहा था ना कि अब सिंधु जल समझौते का क्या अब सीज फायर का मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि पानी वापस बहने लगेगा। प्रधानमंत्री की बात से तो हम ये समझ लें कि उस पर अभी भी जो राय है देश की, जो स्टैंड है देश का, वो कायम है। देखिए, बिल्कुल उस पे कायम है, और प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि बातचीत दो इशू पे होगी, और जो टॉक है वो टेररिज्म के साथ नहीं हो सकती है, और ट्रेड भी टेररिज्म के साथ नहीं होगा। जल और खून एक साथ अगर होंगे तो बातचीत नहीं हो सकती। एक तरीके से जो 5 बड़े डिप्लोमेटिक फैसले भारत ने लिए थे वो जारी रहेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत भारत ने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन किया था वो भी जारी रहेगा, और उसके साथ साथ जो है पोर्ट सर्विसेज को जो पाकिस्तान के साथ बंद किया गया था उसको भी जारी रखा जाएगा, और जो डाक विभाग की सर्विसेज थी उनको भी जो है बंद रखा जाएगा। तो एक तरीके से जो फैसले लिए गए थे वो अभी भी हैं, और उसी को लेकर सरकार जो है आगे भी बढ़ेगी, ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जब भी बातचीत होगी उसमें भारत और पाकिस्तान पे होगी, के बीच होगी, और वो पीओके और टेररिज्म पर होगी। इन्हीं दो चीजों पर बातचीत होनी ही चाहिए थी। अभी तक कश्मीर की बात हो जाती थी, लेकिन सीधे बात तौर पर समझिए, कश्मीर का पूरा हिस्सा भारत का है। अब देखिए दूसरी बड़ी चीज, उन्होंने जो कहा कि हमने सैन्य कार्रवाई केवल स्थगित की, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कसौटी पर हम नापेंगे। सैन्य कार्रवाई केवल स्थगित होना, ऑपरेशन सिंदूर नया नॉर्मल होना, यानी आतंक के खिलाफ कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर। ये बस याद कर ले, 2 शब्द याद कर ले पाकिस्तान। हमारी नई नीति है ये। गीता मोहन भी हमारे साथ हैं। गीता, चलिए, गीता तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मंजीत, मैं ज्यादा बड़ी जो तस्वीर है उसकी चर्चा आपसे करना चाहती हूं, जहां पर हमारी जो सैन्य क्षमताएं हैं उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, हमारी रक्षा प्रणाली की जिक्र किया। हम पहले वो हिस्सा सुना देते हैं, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। मंजीत, पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके का
प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई वाकई देश के लिए भी एक बहुत ये राहत भरी चीज थी। जिस तरीके से हमारी जो डिफेंस सिस्टम, हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम रहा, हमारा जो डिफेंस प्रणाली रहा, हम बातें सुनते थे उसकी, राजपथ पर उन हथियारों को देखते थे, लेकिन जब असलियत की बारी आई तब भी जो कमाल उन्होंने किया है सरहदों पर, वो पूरी दुनिया देख चुकी है अब। मंजीत। श्वेता, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर से अपनी मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स की बात की कि ये जो भारत के पास हथियार और ख़ास तौर से स्वदेशी की उन्होंने बात की कि पिछले सालों में मेक इन इंडिया पर जो जोर दिया गया वो महत्वपूर्ण है और वो अपनी कसौटी पर खरे उतरे हैं। भारत ने एक तरह से हाईटेक और मॉडर्न वॉरफेयर का एक नज़ारा पेश किया। दो और महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगती हैं प्रधानमंत्री के भाषण में, सबको इंतज़ार था प्रधानमंत्री की इस स्पीच का, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही कि अब भारत को कोई न्यूक्लियर हथियार के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मुझे लगता है सेना की दृष्टि से भी। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि अब ऑपरेशन सिंदूर भारत का नया न्यू नॉर्मल है, यानी कि अब पाकिस्तान की तरफ से जो श्वेता आतंकी कोई भी कार्रवाई होगी उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई तैयार रहेगी। और हथियारों की जिस तरह से चाहे आकाश मिसाइल सिस्टम की बात की जाए, बाकी तमाम हथियारों की बात की जाए, वो निश्चित तौर पर ख़ास तौर से एयर डिफेंस के मामले में एक नई नज़ीर बनेगा।